ये है धार न्यूज और आप देख रहे हैं श्री बालाजी नेटवर्क। नमस्कार, धार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कमल सिंह सोलंकी। आइए बात करते हैं धार की कृषि उपज मंडी की, जहां पर किसान आंदोलन के बावजूद आज प्याज की बम्पर आवक देखी गई। मंडी में लगभग 4000 क्विंटल प्याज आया, वहीं 100 से ज्यादा ट्रैक्टर ट्राली भरकर किसान मौजूद थे। प्रदेश भर में जहां किसानों की हड़ताल का असर देखा जा रहा है, किसान आंदोलन की आड़ में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा जगह जगह पर तोड़फोड़ भी की गई, लूटपाट की गई, आगजनी की गई, सड़कों को जाम किया गया। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों से पुलिस का आमना सामना भी हुआ, जिस पर पुलिस ने उनको जमकर खदेड़ा भी है। परंतु अब प्रदेश में स्थितियां सामान्य हो रही है। मंदसौर की बात करें, आगर की बात करें, उज्जैन की बात करें या और किसी जिले की बात करें, सभी जगह पुलिस प्रशासन सक्रिय है एवं स्थितियां अब नियंत्रण में है। हम बात कर रहे हैं धार की, जहां पर हम आपको दो अलग अलग तस्वीरें दिखाएंगे, जिससे आप समझ सकते हैं कि पहले और आज में कितना फर्क है। किसान आंदोलन के बाद किस प्रकार से स्थितियां बदली है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये धार के कृषि उपज मंडी की तस्वीरें हैं, जो 1 जून के दिन किसान आंदोलन के समय ली गई थी। देख सकते हैं कि किस प्रकार से मंडी वीरान पड़ी हुई है। मंडी में कोई हलचल नहीं है, मानो यह मंडी नहीं कोई दूरस्थ वीरान क्षेत्र हो। यहाँ ना कोई बच्चा है, ना कोई बच्चे की जात नजर आ रही है। इंसानों को छोड़ो, यहाँ पर केवल परिंदे नजर आ रहे हैं। वह भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार इस जगह को क्या हुआ है। यहाँ पर रोजाना सैकड़ों वाहन होते थे, लोगों की भीड़ जमा रहती थी। अचानक यहाँ पर सब कुछ खाली कैसे हो गया, मानो वह किसी ऐसे ग्रह पर जा पहुंचे हैं जहाँ पर इंसानों का नामो निशान ना हो। 1 जून के दिन मंडी में कोई किसान नहीं आया और ना ही किसी प्रकार की कोई उपज मंडी में आई। आइए अब आपको आज की दूसरी तस्वीर दिखाते हैं, जहां इसी कृषि उपज मंडी में किसानों की भीड़ और उपज की बहार देखी जा रही है। किसानों के ट्रैक्टर ट्राली की लंबी कतार नजर आ रही है। बड़ी संख्या में किसान भी मंडी प्रांगण में मौजूद है और एक दूसरे से गुफ्तगू करते देखे जा रहे हैं। हर किसान के चेहरे पर मुस्कान नजर आ रही है। किसान लंबे समय से हड़ताल पर थे। हड़ताल के समय ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि प्याज की गिरती कीमतों को देखते हुए जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, सरकार उनके साथ है। और सरकार ने किसानों के प्याज का समर्थन मूल्य 8 रुपए कर दिया था और सरकार ने प्याज खरीदने की बात कही थी। मूल्य के निर्धारण के बाद धार की कृषि उपज मंडी में बड़ी संख्या में किसान प्याज लेकर पहुंचे। मंडी में लगभग 4000 बोरे प्याज की आवक हुई। किसानों के लगभग 100 ट्रैक्टर ट्राली भी मंडी प्रांगण में मौजूद थे। किसानों का कहना है कि हम सरकार के इस फैसले का समर्थन करते हैं कि किसानों के प्याज को सरकार समर्थन मूल्य पर खरीद रही है। किसानों की माने तो धार जिले में लगभग 2 लाख क्विंटल प्याज की पैदावार हुई है। वही प्याज की कीमत कम होने से लागत भी नहीं निकल पा रही थी, परंतु सरकार ने समर्थन मूल्य पर प्याज की खरीदारी करके किसानों को आसरा दिया है। सुविधा है मंडी में? अच्छी सुविधा है, किसान को कोई तकलीफ नहीं है, प्याज बेचने में कोई तकलीफ नहीं है और सब माल अच्छा व्यवस्थित तुल रहा है। पर थोड़ा सा अगर इलेक्ट्रिक कांटे वगैरह तुल जाते हैं प्याज तो जल्दी काम हो जाएगा और बोने का समय है, सब किसान लेट हो रहा है। क्योंकि दूसरी जगह भी दूसरे जिलों में जो प्याज तुल रहा है, वहाँ पर सब इलेक्ट्रिक कांटे से प्याज तुल रहा है, तो अपने यहाँ पे अगर तुल जाएगा तो काफी अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। प्याज की खरीदी की जा रही है, क्या सही? अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, रेट ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। जगह जगह पर किसान आंदोलन भी कर रहे हैं। अब वो ठीक है, अब जो किया था आंदोलन, अब तारीख समाप्त हो गई आज, अब जो है काम चलेगा। अब किसान बोने में भिड़ जाएगा, कोई तकलीफ नहीं आएगी। क्या और अच्छा चाहते हैं आप मंडी के अंदर? नहीं, मंडी के अंदर बस व्यवस्था अच्छी होना चाहिए, बस इलेक्ट्रिक का व्यवस्था पूरा जाए, हर चीज का मूल्य अच्छा मिले, सब्जी भाजी का। क्योंकि बटले में भी भाव नहीं मिला, आलू में भी भाव नहीं मिला किसान को, प्याज में भी भाव नहीं मिला, तो किसान परेशान है। और गेहूं का भी समर्थन मूल्य बढ़ाना चाहिए, सोयाबीन का समर्थन मूल्य बढ़ाना चाहिए शासन। आज कितने प्याज की आवक हुई है मंडी में? आज कम से कम 100 ट्राली की आवक हुई है। क्विंटल में बात करें तो क्विंटल का अंदाज तो नहीं, एक ट्राली में कम से कम 50-60 कट्टे रहते हैं, तो करीब 100 ट्राली का तो 4000 क्विंटल प्याज आता है। कहाँ रहते हैं? नौगांव, नरेंद्र बुढ़ाने, नौगांव धार। वही बात की जाए समस्याओं की, तो मंडी में अचानक से किसानों की तादाद में वृद्धि हुई है। बड़ी मात्रा में एक साथ किसान प्याज को लेकर मंडी में बेचने के लिए आए हैं। मंडी में प्याज की तुलाई के साधन सीमित है, लिहाजा किसानों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। किसान अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं उन्होंने इसकी शिकायत भी की, जिसके बाद धार अपर कलेक्टर डी.के. नागेंद्र मंडी पहुंचे और मंडी की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। किसानों से उन्होंने वार्तालाप किया और किसानों की समस्याओं को सुना। किसानों ने बताया कि प्याज अत्यधिक मात्रा में है और तुलाई में देरी के चलते जाम लग रहा है। तोल कांटे के बजाय इलेक्ट्रॉनिक कांटे से तुलाई की जाए, जिससे समय भी बचेगा और जल्दी तुलाई भी होगी।
किसानों की बढ़ती भीड़ में भी इससे कमी आएगी, जिस पर धार एडीएम डीके नागेंद्र ने आश्वस्त करते हुए कहा कि जल्द ही आपकी समस्याओं का समाधान मंडी प्रशासन से मिलकर किया जाएगा। शासन की योजना के अंतर्गत समर्थन मूल्य में जो है गेहूं खरीदने का राज्य शासन ने निर्णय लिया गया है। उसके अधीन जो है यहाँ पर विपणन सहकारी समिति द्वारा मंडी प्रांगण में जो है खरीदी स्टार्ट हो गई है और 800 रुपये प्रति क्विंटल मतलब 8 रुपये किलो में जो है यहाँ पर प्याज खरीदी जा रही है। और यहाँ पर धार जिले में 3 सेंटर बनाए गए हैं, एक तो धामनोद है, दूसरा बदनावर है और तीसरा धार है। तो मेरा किसान भाइयों से यही अपील है कि जो भी प्याज रखे हुए हैं लाकर यहाँ पर अपना जो है बिक्री कर सकते हैं। और शासन के निर्देश अनुसार हम लोग 30 तारीख तक इसका लिमिट है और प्रयास करेंगे कि अगर 30 के बाद भी आएगा तो उसको भी हम लोग खरीदने का प्रयास करेंगे। चूँकि अभी लास्ट डेट 30 तारीख दिया है, अगर और आवक रहेगी तो हम लोग लिखा पढ़ी करके जो शासन से अनुमति होगी वो हम लोग मांगेंगे। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक तौल काटा और पेमेंट के संबंध में भी बात आई है। हम लोगों ने राजस्व के अधिकारी को भी व्यवस्था बनाने के लिए रखा है। तो मेरा धार जिले के किसान भाइयों से यही निवेदन रहेगा कि बदनावर में भी प्लस धामनोद में और यहाँ पे धार में जो है अपना कार्य प्रारंभ हो गया है। तो जिनकी उपज होगी यहाँ पर लाकर तौला सकते हैं और जो शासन का जो समर्थन मूल्य है वो निश्चित तौर पर उनको मिलेगी। किसानों के द्वारा कुछ मांगे भी की गई है, जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक तौल काटा और तारीख बढ़ाई जाने के लिए। हाँ, उस पर भी हम लोग अभी विचार कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक तौल काटा यहाँ पर मंडी प्रांगण में है, अभी मैं मंडी सचिव से बात करके उसका भी निराकरण कर दूंगा। साथ ही साथ डेट बढ़ाने वाली भी बात आ रही है। तो निश्चित तौर पर जैसे जैसे माल आता जाएगा हम लोग का प्रयास रहेगा कि मैक्सिमम एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग तोल सकें और प्रयास करेंगे कि अगर संडे में भी ज़रूरत पड़े, छुट्टी के दिवस में भी खरीदने की ज़रूरत पड़े तो वो भी हम लोग खरीदने का भी प्रयास करेंगे। प्याज की गुणवत्ता भी देखी, प्याज की गुणवत्ता बहुत अच्छी है, फसल काफ़ी अच्छा है और जैसा अभी बताया है क्वालिटी के हिसाब से ये डीएमओ साहब भी बता रहे हैं कि बहुत अच्छा प्याज है। और निश्चित तौर पर किसान भाइयों के जितने भी प्याज है हम लोग क्वालिटी वाइज खरीदेंगे। और उनको पता भी है, पिछले साल भी यहाँ पर खरीदी हुई थी तो उनको पता है क्वालिटी किस टाइप का है। तो और क्वालिटी आज अच्छी भी आ रही है यहाँ पे, जैसा कि आप लोगों ने भी देखा है बहुत अच्छी क्वालिटी है। हम लोग बिल्कुल जो उपज है वो बिल्कुल हम लोग खरीदेंगे। धन्यवाद। अगर बात करें समर्थन मूल्य की तो प्याज खरीदी की तारीख नियत की गई है। किसानों का प्याज समर्थन मूल्य 30 जून तक खरीदा जाएगा। अब ऐसे में किसानों के साथ बड़ी समस्या मानसून की है। बारिश ने दस्तक दे दी है, लिहाजा किसान सोयाबीन की खेती में व्यस्त हो रहे हैं और वह अपना प्याज नियत समय पर नहीं बेच पाएंगे। किसानों ने मांग की है, वहीं एडीएम डीके नागेंद्र को बताया कि प्याज खरीदी की तारीख 15 जुलाई नियत की जाए ताकि हर किसान अपना प्याज मंडी में आकर बेच सके। वहीं मध्य प्रदेश विपणन संघ के द्वारा प्याज की खरीदारी की जा रही है। मंडी में प्याज लेकर आए हैं आप, कैसा है मंडी का माहौल, क्या चाहते हैं आप मंडी के अंदर? मंडी के अंदर प्याज लेके आए, प्याज तो व्यवस्थित तुल रहे हैं, लेकिन मैं मंडी की वो खरीदी की आखिरी तारीख के बारे में बात करना चाहता हूँ। वो 20 दिन में कोई प्याज नहीं तुलने वाला है, माल बहुत है और बोने का समय आ रहा है और सब किसान आ नहीं पाएंगे। और एक तो रेगुलर छुट्टी के दिन भी प्याज तुलवाया जाए और दूसरी बात यह है कि कम से कम 15 जुलाई तक प्याज तुलना चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक जो मंडी में बड़ा कांटा लगा हुआ है उससे प्याज तुलने चाहिए और जल्दी काम वो होना चाहिए। क्या लगता है आपको हमारे धार जिले में कितना प्याज होगा? हमारे धार जिले में कम से कम पक्का आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन कम से कम 1-2 लाख कट्टे तो होंगे। कहाँ रहते हैं आप और क्या नाम है? मैं सलकनपुर रहता हूँ, धार के पास में। हाँ, विष्णु जाट, सलकनपुर से। तो किसान बहुत परेशान है। धार पुलिस कंट्रोल रूम में आज धार एसपी वीरेंद्र कुमार सिंह सहित धार कलेक्टर श्रीमन शुक्ला मौजूद थे। वहीं आज किसानों का एक दल उनसे मिला एवं धार में किसान आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर की गई कार्यवाही की उन्होंने आलोचना करते हुए कहा कि कुछ बेगुनाह लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उन्हें छुड़वाने के लिए पैरवी की गई। प्रदेश भर में किसानों के द्वारा 1 जून से हड़ताल की घोषणा की गई थी, जिसका व्यापक असर प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिला। कई जगहों पर अराजकता की स्थिति पैदा हुई, कई जगह पर शासकीय और निजी संपत्तियों को नुकसान भी पहुंचाया गया। वहीं इसी दौरान धार जिला के कई क्षेत्रों में भी उपद्रवियों पर कार्यवाही की गई, जिसके बाद आज किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल धार एसपी और कलेक्टर श्रीमन शुक्ला से मिला। धार जिले में कई जगहों पर किसानों द्वारा आंदोलन के नाम पर तोड़फोड़, आगजनी, लूट, मारपीट, चक्का जाम, पथराव जैसी घटनाओं को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद धार पुलिस ने ऐसे तत्वों को चिन्हित कर उनको गिरफ्तार किया गया। जिसके बाद किसानों का एक दल आज धार एसपी वीरेंद्र कुमार सिंह और कलेक्टर श्रीमन शुक्ला से मिला
इस दल में करीब 1 दर्जन भर से ज्यादा किसान मौजूद थे। उन्होंने गुहार लगाई कि इस आंदोलन में पकड़े गए उनके कुछ निर्दोष लोग भी शामिल हैं, जिनको पुलिस रिहा करे। वहीं उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम वादा करते हैं कि आगे से किसी भी प्रकार के होने वाले इस प्रकार के आंदोलनों में हमारी सहभागिता नहीं रहेगी। वहीं उन्होंने कहा कि मानसून ने दस्तक दे दी है, जिसके चलते हम किसान अब बोवनी करने वाले हैं, लिहाजा लाइट और सोसाइटी को भी चालू करवा दिया जाए। धार पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि 1 जून से लगाकर आज दिनांक तक अलग अलग मामलों में तोड़फोड़, लूट, आगजनी, शासकीय कार्य में बाधा, पथराव और चक्का जाम करने वालों पर नामजद 500 से अधिक लोगों पर 25 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। वहीं पुलिस ने जिले भर में 60 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। धार कलेक्टर श्रीमंत शुक्ला ने बातचीत में बताया कि धार जिले में अब किसानों के आंदोलन का उग्र प्रदर्शन नहीं देखा जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि जिले में शांति है, वहीं शहर में भी शांति बनी हुई है और किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटित नहीं हुई है। धार जिले में शांति की स्थिति निर्मित है। साथ ही उन्होंने बताया कि जनजीवन भी पटरी पर आ चुका है। किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान ना दें, प्रशासन का सहयोग करे और किसी के बहकावे में ना आए। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की अफवाहों को हवा देने की कोशिश किसी भी प्रकार के व्यक्ति के द्वारा यह की जाती है तो उसके ऊपर पुलिस कार्यवाही करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि भयमुक्त वातावरण निर्मित हो चुका है। वहीं पुलिस कंट्रोल रूम में हुई इस बैठक में धार एसपी, कलेक्टर सहित दर्जन भर किसान मौजूद रहे। ये अभी बिडवाल के लोग थे, सारे बदनावर तहसील में आते हैं। क्षेत्र में जो अभी वारदातें हुई है सभी को पता है। इसी में क्षेत्र में शांति स्थापित हो, इसके लिए सब गांव वाले चाह रहे हैं कि क्षेत्र में आइंदा ऐसी कोई वो नहीं हो, इसके लिए सभी भागीदारी करें। इस विषय में चर्चा करना है। इसके अलावा जो कई लोगों पर गिरफ्तारियां हुई हैं, कई लोगों की, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? हमारा यही कहना है कि निर्दोष लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई ना हो, यही हमने एसपी साहब और सम्मानीय कलेक्टर साहब से रिक्वेस्ट किया है। अच्छा, जो उपद्रवी थे, जिन लोगों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया, क्या लगता है वो वास्तविक किसान थे या किसान के रूप में दूसरे उपद्रवी शामिल हो गए थे किसान आंदोलन में? कहीं ना कहीं सारा मिक्सअप तो जरूर है। आपका नाम बताओ। रमेश पटेल। आंदोलन चला, उसमें कुछ युवा वर्ग के लोग आइडेंटिफाई हुए, जिनकी मोटरसाइकिल भी जब्त की गई, जो कार्रवाई में नामजद आए हैं। ऐसे कुछ गांव चिन्हित हुए जिनका की सहभागिता का स्तर बहुत ज़्यादा था इस पूरे घटनाक्रम में, चाहे वो पथराव करने की घटना हो पुलिस प्रशासन पर या कि चक्का जाम करने की घटना हो। तो वहाँ के कुछ प्रबुद्ध ग्रामीण आए थे इस बात का आश्वासन देने के लिए मुझे और पुलिस अधीक्षक धार को कि अब वो जिम्मेदारी लेते हैं चीज़ों की और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। 2 तारीख से लेके अभी तक जिले में जो आंदोलन के दौरान चक्का जाम, प्रदर्शन, पथराव और पुलिस बल पे जो अटैक की जो घटनाएं हुई हैं, उसमें ज़िले के अंदर लगभग 25 आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं और उसमें 500 से अधिक लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है, जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। अभी तक हम लोगों ने लगभग 60 लोगों को हिरासत में लिया है विभिन्न धाराओं के अंदर। और आज की बात करें तो आज पूरे ज़िले के अंदर शांति है और जन सामान्य और जनजीवन जो है पूरी तरह से पटरी पे चल रहा है। दुकानें खुली हुई हैं और लोगों का आवागमन निर्बाध गति से बसें चल रही हैं। पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में हो, शांति में। अपील क्या करना चाहिए सर? अपील यही करेंगे कि सब लोग जो है अफवाहों पे ध्यान न दें और धैर्य रखें, शांति बनाए रखें और इस तरह के जो आपराधिक तत्व हैं, उपद्रवी तत्व हैं, उनसे दूर रहें और इसमें पुलिस और प्रशासन का इसमें सहयोग किया जाए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए धार न्यूज़।